नमस्ते। इस पॉडकास्ट में मैंने शनि यानी सैटर्न और शनि साढ़े साती के अंतिम चरण के बारे में बात की है। कई लोग शनि साढ़े साती के इस अंतिम चरण के दौरान वित्तीय रूप से पीड़ित होते हैं। मैंने समझाया है कि क्यों आप वित्तीय रूप से क्यों पीड़ित होते हैं, या शनि साढ़े साती के अंतिम चरण के दौरान आपको अधिक वित्तीय चुनौतियां क्यों दिखाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लिए आखिरी नृत्य बचाकर रखना। क्या आपको ड्रीफ्टर्स द्वारा वह खूबसूरत गाना याद है? खैर, जब साढ़े साती के अंतिम चरण की बात आती है तो ऐसा लगता है कि शनि हमें उन बोलों में फुसफुसा रहा है। हाँ, मेरे लिए आखिरी नृत्य बचाकर रखना, क्योंकि साढ़े साती का यह चरण सबसे अधिक वित्तीय मांग वाला हो सकता है। इस अंतिम चरण के दौरान शनि चंद्रमा से दूसरे घर में प्रवेश करता है और वहां लंबे समय तक रहता है। 30 महीने। यह अवधि महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियां पेश कर सकती है, खासकर यदि आपकी जन्म कुंडली पहले से ही पैसे और वित्त के मामले में कमजोर है। एक मांग करने वाले नृत्य साथी की तरह शनि आपको वित्तीय बाधाओं के माध्यम से नृत्य कराता है और इन महत्वपूर्ण 30 महीनों के दौरान आपकी मौद्रिक स्थिरता का परीक्षण कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब शनि आपकी चंद्र कुंडली में दूसरे घर में गोचर करता है तो इस तरह की वित्तीय चुनौतियां क्यों होती हैं। आइए मकर चंद्र राशि का उदाहरण लेते हैं। वर्तमान में मकर चंद्र राशि के निवासी शनि साढ़े साती के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। तो मकर चंद्र राशि से शनि वर्तमान में कुंभ में दूसरे घर में स्थित है। अब जहां भी शनि स्थित होता है वह उस मामले से संबंधित एक निश्चित बोझ का अनुभव लाता है। चूंकि दूसरा घर मुख्य रूप से परिवार और वित्त से जुड़ा होता है, इस चरण के दौरान बोझिल होने का अनुभव बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। शनि चौथे घर पर अपनी तीसरी दृष्टि डालता है और तीसरी दृष्टि माए शनि की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। यह 100% परिणाम देता है, इसलिए चौथे घर के मामले भी विलंबित होते हैं। विशेष रूप से यदि आप अपने नए अपार्टमेंट का कब्जा चाहते हैं तो देरी की उम्मीद करें। चौथा घर छठे घर से 11वां घर है, इसलिए चौथा घर उस आय को दर्शाता है जो आप समाज की सेवा के माध्यम से कमाते हैं। सरल शब्दों में चौथा घर उस वेतन को दर्शाता है जो आप अपनी नियमित नौकरी से कमाते हैं, और चौथे घर पर शनि की दृष्टि वास्तव में आपकी आय को प्रभावित कर सकती है और उनमें से कई अपनी नौकरियां भी खो देते हैं या जीवित रहने के लिए अपने वेतन पर समझौता करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ती है और यह आपको संयुक्त वित्त, निवेश और विरासत से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए ले जा सकती है। हालांकि आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि 8वां घर 10वें घर से 11वां घर है। 10वां घर करियर, स्थिति और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इसलिए 8वां घर भी उस आय को दर्शाता है जो आप अपने व्यवसाय के माध्यम से कमाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें घर पर व्यवसाय से होने वाली आय को कम कर सकती है और शनि की 10वीं दृष्टि 11वें घर पर है जो सभी उपलब्ध स्रोतों से होने वाली सामूहिक समग्र आय को दर्शाती है।
और इसलिए 11वें घर पर आपकी समग्र आय के लिए इस 10वीं दृष्टि के साथ शनि सौदे को अंतिम रूप देता है और सुनिश्चित करता है कि आप कई वित्तीय बाधाओं और चुनौतियों का सामना करें। मोहन ने पूछा, तो यह स्थिति कब बदलेगी? क्योंकि शनि दूसरे घर में 30 महीने तक रहेगा। तीसरा है दयालु, और इसलिए इन 30 महीनों के दौरान आपको निश्चित रूप से कुछ अंतराल मिलते हैं जहां आप पैसे कमाने के अच्छे अवसर पा सकते हैं और इस अंतिम नृत्य के साथ शनि की गर्मी से बच सकते हैं। मोहन ने पूछा, कृपया शनि 7.5 के अंतिम चरण के दौरान हमें मिलने वाले इन अंतरालों के बारे में और बताएं। ये अंतराल तब होते हैं जब शनि वक्री होता है। वक्री शनि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शनि छुट्टी पर जाता है, और इसलिए जब सख्त शिक्षक छुट्टी पर होता है तो जातक इस अवसर का लाभ उठा सकता है और शनि के वक्री रहने के दौरान अच्छी कमाई कर सकता है। अन्य अंतराल तब होते हैं जब मंगल गोचर करता है। जब मंगल शनि के साथ दूसरे घर में आता है तब मंगल शनि का सामना करता है और जातक के लिए एक उद्धारकर्ता बन जाता है। इसलिए एक को भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जावान मंगल भगवान हनुमान का प्रतीक है। इसलिए भारत में हर शनिवार को भगवान शनि के साथ भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। शनि हनुमान से क्यों प्रेम करते हैं? और इसका उत्तर एक शब्द में है, भक्ति, श्रद्धा। हनुमान भक्ति का प्रतीक है। एक भक्त व्यक्ति हमेशा बहुत विनम्र होता है, और यही विनम्रता है जिसे शनि बहुत पसंद करते हैं। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा झुकने के लिए तैयार रहता है। वह हमेशा झुकता है और सुनिश्चित करता है कि उसका अहंकार उसके नियंत्रण में है। और इसलिए जब आप भगवान हनुमान की पूजा करते हैं तो आप भगवान हनुमान की महान गुणों को आत्मसात करते हैं। ईमानदारी, अनुशासन, भक्ति, प्रियता, मासूमियत, ये सभी और भगवान हनुमान के कई अन्य महान गुण आपके भीतर समाहित होते हैं। कामना नरक की ओर ले जाती है, और जो भगवान हनुमान की पूजा करता है वह कभी भी कामुक नहीं बन सकता। और शनि उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी कामेच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं, जो अपनी यौन प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। शनि ब्रह्मचर्य को पसंद करता है, और इसलिए यदि आप वास्तव में शनि 7.5 के इस अंतिम चरण के दौरान बहुत दुखी हैं तो आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के बारे में सोच सकते हैं जब तक कि शनि तीसरे घर में न चले जाएं। कुछ अन्य छोटे अंतराल तब होते हैं जब शुक्र या बुध 11वें घर, 7वें घर, 8वें घर या 2वें घर में गोचर करते हैं। इसी तरह जब गोचर कर रहा शनि जलता है तो आप कम गर्मी महसूस कर सकते हैं, और इस छोटे अंतराल के दौरान आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं या आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर शनि 7.5 के अंतिम चरण के दौरान जो 30 महीने तक चलता है, आपको निश्चित रूप से ऐसे अंतराल मिलते हैं जिनके दौरान आप पैसे कमा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। हालांकि यह आपके लग्न चार्ट और आपके लग्न चार्ट में 11वें घर, 4वें घर और 8वें घर की समग्र स्थिति पर भी निर्भर करता है। इस चुनौतीपूर्ण अवधि से उबरने का सबसे अच्छा समाधान भगवान विष्णु की पूजा करना है। आज मैं आपको एक सुंदर विष्णु मंत्र बताने जा रहा हूं जो शनि 7.5 के अंतिम चरण के दौरान आपके सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को पार करने में मदद करेगा। आपको इस विष्णु मंत्र का जाप हर सुबह और शाम 18 बार करना चाहिए। मैं अब इस सुंदर विष्णु मंत्र का पाठ करूंगा।
शांताकरणम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभृत्यनगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस सुंदर विष्णु मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक हैं, जो शांत हैं, जो महान नाग के बिस्तर पर लेटे हैं, जिनकी नाभि से सृजनात्मक शक्ति का कमल निकलता है, जो सर्वोच्च प्राणी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं, जो सब कुछ है। भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके कार्यों का वर्णन करें, जैसे कि वे कैसे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और कैसे वे सभी जीवों के लिए शांति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। भगवान विष्णु के रूप, उनके वस्त्र, आभूषण और उनके 4 हाथों में धारण किए गए शंख, चक्र, गदा और पद्म का विस्तृत वर्णन करें। उनके शांत और सौम्य स्वभाव के कारण वे सभी जीवों के लिए शांति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, जो उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतीक हैं, जो आकाश की तरह व्याप्त हैं, जो बादलों की तरह काले हैं और जिनका रूप सुंदर है, लक्ष्मी के स्वामी, कमल नयन वाले, जिन्हें योगी ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रणाम, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं और जो सभी लोकों के स्वामी हैं। इसे पढ़ना शुरू करें। हर सुबह और शाम इस शक्तिशाली विष्णु मंत्र का जाप करें, और जब भी आप फुर्सत में हों या टहल रहे हों। जितना अधिक आप इसका जाप करेंगे, उतना ही आप शनि की कड़ी पकड़ से बाहर आएंगे और फिर आपको और नहीं नाचना पड़ेगा। आप आराम कर सकते हैं। आप घर वापस आ सकते हैं। जय श्री गणेश। जय गुरु। युम गम गणपतये नमः। युम गम गणपतये नमः। घर कम गणापत नमः। ऊ